पार्ट 2 के इस एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। पार्ट 1 देखने के लिए प्लीज़ मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, जाइए और देखिए। मैं आपको ये एपिसोड स्टार्ट कर रहा हूँ एक कहानी से। एक बच्चा है जो स्कूल में जाता है। एक दिन वो बच्चे को उसका टीचर नोट देता है कि जाके अपनी माँ को दे देना। बच्चा वो नोट लेके अपनी माँ को दिखाता है। माँ वो नोट पढ़ती है। एपिसोड 2 की शुरुआत करते हैं दोस्तों एक छोटी सी कहानी के साथ। एक स्कूल में पढ़ने जाने वाला बच्चा, एक दिन उसको स्कूल में टीचर उसको एक नोट देता है, कहता है कि जाके सिर्फ अपनी माँ को देना। वो बच्चा खुशी खुशी नोट लाके अपनी माँ को देता है। माँ वो नोट खोलती है, मुस्कुराती है। बच्चा पूछता है कि माँ क्यों मुस्कुरा रही हो। माँ कहती है कि बेटे तुम्हारे टीचर ने लिखा है कि तुम पढ़ने में इतने ज़्यादा तेज़ हो कि तुम्हारे को पढ़ाने लायक हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं हैं। वो बच्चे को ले जाके दूसरे स्कूल में एडमिशन करा देती है। बहुत सालों के बाद जब उस माँ की डेथ होती है तो वही बच्चा जो बड़ा हो चुका होता है वो अलमारी खोलता है तो उसको वही नोट मिलता है। और उस नोट में क्या लिखा होता है कि आपका स्कूल, आपका बच्चा हमारे क्लास में बहुत कमज़ोर है, इसको कहीं और ले जाके पढ़ाइए। उसकी माँ ने उसको क्या बताया कि तुम पढ़ने में बहुत तेज़ हो। उसके दिमाग में क्या गया कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। और वो लड़का जानते हैं दोस्तों कौन है? वो लड़का था आइंस्टाइन, इस सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट। ये है कमाल हमारे दिमाग का। इसलिए मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ कि दिमाग के बारे में हम बात करें, समझें और कैसे इसको हम अपनी ज़िंदगी में लाके इसको इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। पार्ट 1 में मैंने रॉबिन विलियम्स की बात की थी, द ग्रेट कॉमेडियन फ्रॉम हॉलीवुड जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। वॉज अ अल्ट्रा सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच पर्सन, बहुत सक्सेसफुल थे, बहुत पैसा था उनके पास। लेकिन उन्होंने सुसाइड क्यों किया? डोपामिन की कमी नहीं थी उनके पास। कमी किस चीज़ की थी? एक और हार्मोन है सेरोटोनिन, जो होता है सेटिस्फेक्शन का, कि जो मेरे पास जो चीज़ है उसमें मेरे को क्या खुशी मिल रही है। ऐसे होता है एक ऑक्सीटोसिन, जिसमें एक प्यार वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन बोलते हैं, जैसे एक माँ का प्यार होता है अपने बच्चे के लिए। सिर्फ हार्मोन का अगर आप बात करें कि सिर्फ डोपामिन ज़्यादा हो जाए तो उससे आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको बैलेंस करना पड़ेगा सेरोटोनिन ऑक्सीटोसिन के साथ डोपामिन का। बॉडी की एनर्जी, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि ग्लूकोज से बॉडी एनर्जी लेता है। जो दिमाग एनर्जी लेता है वो लेता है डोपामिन से। अब डोपामिन कहाँ से आता है? आपने देखा होगा कि कोई फुटबॉल का मैच चल रहा है, दोनों टीमें एकदम नाक से नाक चल रही है, बिल्कुल ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि दूसरी टीम अचानक ही, पता नहीं उनके पास से कहाँ से वो एनर्जी आई, कि उनके पास भागने भी ज़्यादा लगते हैं, एक दूसरे को एनकरेज भी ज़्यादा कर रहे हैं। और दूसरी टीम, बिल्कुल दोनों टीमें बराबर थी, लेकिन एक टीम ने दूसरी टीम को लास्ट मिनट पे जाके एकदम हावी हो गए। वो क्या हुआ उनके पास, उनको जो डोपामिन रिलीज़ उन्होंने अपना जो रिजर्व रखा था, उनका डोपामिन रिलीज़ हुआ। ग्लूकोज की कमी दोनों टीमों में नहीं थी, क्योंकि दोनों फिटनेस की सेम टीमें होती हैं दोस्तों। डोपामिन कैसे रिलीज़ होता है? ये आपके पास एक इंटरनल फैक्टर है। वो इंटरनल फैक्टर क्या है? जो मैंने बताया था कि 1983 का वर्ल्ड कप जब कपिल देव की टीम ने जीता था तो पूरा देश न डोपामिन से सराबोर था। लेकिन जो 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के टाइम इंडियन क्रिकेट टीम में डोपामिन का लेवल बहुत हाई था। लेकिन कपिल देव ने क्या किया था, वो जो प्रोसेस था उसमें हर स्टेज पे उसने इंश्योर किया कि प्रोसेस को रिवॉर्ड किया, मतलब डोपामिन अपने सिस्टम में रिलीज़ करता गया। अगर आप मूवी भी देखेंगे जो अभी रिलीज़ हुई है, उसमें देखेंगे टीम में कोई भी ये इस बात को लेके सीरियस नहीं था कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। लेकिन कपिल देव वॉज वेरी सीरियस, क्योंकि उसका अपने प्रोसेस में वो जा रहा था। उसमें हर प्रोसेस में जाने पे वो डोपामिन को रिलीज़ करता था कि ये अचीवमेंट हुई, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैटिंग की, उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड कर रहा था। वो जाके पार्टी नहीं कर रहा था। अगर आप देखेंगे मूवी में तो टीम मेंबर्स जाके पार्टी करते थे, लेकिन कपिल देव वॉज वेरी फोकस्ड, क्योंकि वो रिवॉर्ड पे जा रहा था, वो प्रोसेस पे जा रहा था रिवॉर्ड करने के लिए। महाभारत के युद्ध में कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को कृष्ण यही बोलते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर इंसान। फल तो अपने आप मिलेगा एट द एंड ऑफ द प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो एंड में आपको फल मिलना लाजमी है। दिमाग जो हमारा इवॉल्व हुआ है, बेसिकली इवॉल्व हुआ है हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए। आप देखेंगे दिमाग में सबसे पहले नेगेटिव विचार आएंगे, और ये जान के आपको हैरानी होगी कि हम एक दिन में 60,000 से लेकर 70,000 तक दिमाग में थॉट्स आते हैं, और 90 से लेकर 95% थॉट्स सेम होते हैं। इसलिए जो मैंने इस एपिसोड नंबर 1 में बताया था कि थॉट इज़ लाइक अ थिंग, एक वस्तु की तरह से है। तो ये हमारा काम है कि थॉट नेगेटिव को ना सप्रेस करते हुए एक नया थॉट अपने दिमाग में इंट्रोड्यूस करें। जैसे मैंने बोला था कि कैसे कर सकते हैं, मैं बोलूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, दिमाग में थॉट है ना, अपना नाम सोचेंगे। उसी तरह से आप सोचेंगे कि ये मैंने अब अचीव करना है, वो आप थॉट दिमाग में लेकर आएंगे और उस थॉट को विजुअलाइज करते रहेंगे।
ये विजुअलाइजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक मैं बनाऊंगा फ्यूचर में। सो विजुअलाइजेशन भी क्या चीज़ है, अगर आप विराट कोहली को देखेंगे तो उसने बहुत विजुअलाइज़ किया कि मैं वर्ल्ड स्टेज पे ऐसे बैटिंग कर रहा हूँ, इस पिच पे मैं ऐसे बैटिंग कर रहा हूँ, अपने दिमाग में विजुअलाइज़ करता रहा। तो वो जो क्या होता है कि जो दिमाग में आपके नर्व्स हैं, वो जो बोलते हैं ना द न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर दैट वायर टुगेदर, मतलब एक चीज़ आप बार बार सोचते रहेंगे ना दिमाग में, तो वो चीज़ मजबूत होनी शुरू हो जाती है। विराट कोहली ने उसी को यूज़ किया। लेकिन एक फ़र्क है, एक होता है ना कि मैं दिन में सपने देख रहा हूँ, दिन में सपने देखना एक अलग चीज़ है, ज़रूरी है, लेकिन उस सपने पे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए उसको विराट कोहली ने करके दिखाया। सो जो डोपामिन है हमारा परसूट करने के लिए, हमारे को चीज़ों अचीव करने के लिए, कोशिश करने के लिए हमें यूज़ करना है। जब हम प्रयास करते हैं ना, जब हम कोई मुश्किल चीज़ करते हैं दोस्तों, तो एपिनेफ्रिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो कि एक बिल्डअप होता रहता है। अगर आप कुछ देर देखेंगे कि बहुत टाइम के बाद काम करने के बाद कहते हैं बस यार बहुत हो गया, जो डोपामिन है वो एपिनेफ्रिन को नीचे घटाएगा, और जब एपिनेफ्रिन कंट्रोल में रहेगा, आप डोपामिन रिलीज़ करते रहेंगे, तो आप वो चीज़ जो अचीवमेंट के रास्ते पे जा रहे हैं ना, जो प्रोसेस मैंने बोला था, आप चाहते रहेंगे। सो एपिनेफ्रिन को दबाने के लिए डोपामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हर स्टेप पे आपको रिवॉर्ड करना है। एक चीज़ अगर इस एपिसोड से सीखें कि डोपामिन को आप रिवॉर्ड की तरह से यूज़ करिए इन द प्रोसेस, जब आप कोई चीज़ अचीवमेंट के लिए जा रहे हैं। अगर आपने देखा होगा दोस्तों, मूवी रॉकी में, फेमस मूवी में, सिल्वेस्टर स्टालोन को क्या होता है, हार रहा होता है, लेकिन अचानक लास्ट में उसके पास एनर्जी कहाँ से आती है। हम अक्सर मिथुन की फिल्मों में भी देखते हैं कि लास्ट में मिथुन दा के पास बहुत एनर्जी आ जाती है। वो क्यों होता है? कि पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी या बच्चा कोई बोलता है, तो देखिए उस टाइम पर उसका ग्लूकोज लेवल ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन जब वो आवाज़ सुनता है तो दिमाग प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके डोपामिन रिलीज़ करता है, और जब डोपामिन रिलीज़ करता है तो अमेजिंग पावर आपके अंदर आ जाती है। और वही डोपामिन की पावर हमने लेनी है। अपना डिप्रेशन, अपने लाइफ में जो गोल्स हैं उसको परसू करते जाना है, अचीव करना है और अपनी लाइफ बेहतर बनानी है।